गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है अलसी। तारा मीरा के बाद में अगली जो तेलीय फसल है अपनी अलसी है। अलसी की मीनिंग होती है लिनसीड, LINSEED, लिनसीड। लिनसीड का मतलब होता है अलसी। अलसी के वानस्पतिक नाम की अपन बात करें तो वानस्पतिक नाम होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम। लाइनम यूसीटेटिसिमम। कुल की बात करें इसका तो कुल होता है लाइनेसी। कुल कौन सा होता है? लाइनेसी। उत्पत्ति स्थान होता है इसका अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान होता है इसका अफ्रीका। गुणसूत्र की बात करें तो 2n=30 इसमें गुणसूत्र होते हैं। अब आता है अपना टॉपिक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। बात करें कि राजस्थान में अलसी का उत्पादन कहाँ होता है तो राजस्थान में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन होता है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है। फिर आता है अपने टॉपिक के बात करें अपन महत्व की, इम्पोर्टेंस एंड यूज। देखो इसमें अलसी को तेल व रेशे के लिए उगाया जाता है, ड्यूल पर्पज़ के लिए। किसके लिए उगाया जाता है? ड्यूल पर्पज़। एक तेल हो गया, एक रेशा, तो ये ड्यूल पर्पज़ हो गया। अलसी के तेल का प्रयोग वार्निश के रूप में, किसके रूप में किया जाता है? वार्निश के रूप में, व साबुन तैयार करने में एवं रंगाई छपाई के लिए प्रयोग में किया जाता है। जबकि अलसी के बीजों में 35 से 47%, अलसी के बीजों में 35 से 47% तेल की मात्रा पाई जाती है। 37 ही होती है यहाँ पे। 35 से 37% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसे मुख्यतः रेशे के लिए उगाया जाता है। इसे मुख्यतः रेशे के लिए उगाया जाता है। मेन पर्पज़ क्या होता है? रेशा उत्पादन करना होता है। अब होता है अपने अगला टॉपिक है जलवायु। जलवायु में देखो अलसी की खेती के लिए ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यह दीर्घदिवस पौधा होता है। दीर्घदिवस का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा होता है? लॉन्ग डे प्लांट पौधा होता है। यह पाले के प्रति संवेदनशील होता है। पाले के प्रति संवेदनशील का मतलब होता है कि पाले से इसको क्या होता है? नुकसान होता है। इसकी खेती के लिए 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बात करें इसकी मृदा की तो उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट मृदा, जीवांश युक्त बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब आता है अपने टॉपिक किस्में। क्या आता है? किस्में। किस्मों की अपन बात करें तो पहली किस्म है चंबल है, त्रिवेणी है, नीलम है, सिका है, नागरकोट है, हीरा है, किरण है, गरिमा है, शीतल है। ये किसकी वैरायटी हैं? अलसी की वैरायटी हैं। अब यहाँ पे भी ये देखो कि जो भी ये सारे वैरायटी हैं ये स्त्रीलिंग शब्द पे आधारित है। किस शब्द पे आधारित है? स्त्रीलिंग शब्द पे आधारित है। तो ये समझ लो कि अलसी की वैरायटी भी कौन सी होती है? स्त्रियों के नाम पर इसकी वैरायटियाँ मानी जाती हैं। अब आता है अपने बीज दर। बीज दर में देखो 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। बीज दर कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। दूरी की बात करें, किसकी? दूरी की बात करें तो 30 × 10 × 2 सें। अब आता है अलसी की फसल को रिले फसल के रूप में उगाया जाता है। रिले का मतलब होता है एक फसल की कटाई के तुरंत पहले दूसरी फसल की बुआई करना। क्या कहलाता है? रिले फसल। अर्थात प्रथम फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल के बीजों को उसी खेत में बो दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? रिले फसल कहलाता है। फिर देखो राजस्थान में अलसी की फसल को, ये देखो राजस्थान में MP, मध्य प्रदेश में अलसी की फसल को
मध्य प्रदेश में अलसी की फसल को उटेरा के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उटेरा क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में अलसी की फसल की जो बुआई की जाती है उसे अपन उटेरा कहा जाता है। अब बात करें अपन खाद एवं उर्वरक की। खाद एवं उर्वरक की तो गोबरी खाद होती है 10 से 12 टन, नाइट्रोजन 50 से 70 kg, फास्फोरस 30 kg व पोटास 30 kg प्रति लीटर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पोटास है ना, पोटास, ठीक है, वो सिर्फ एवं सिर्फ दिया जाता है किसके लिए? अगर बीज उत्पादन करना है, इसके लिए बीज उत्पादन के लिए 40 kg अपन को देना होता है। जबकि बीज व रेशा है, बीज व रेशा होता है तो उसके लिए 40 kg पोटास दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसमें बीज व रेशा उत्पादन के लिए 120 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस व 40 kg पोटास दिया जाता है। अब बात करें अपन सिंचाई की। अलसी की फसल को मुख्यतः 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन 2 मुख्य क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। पहला आता है फूल आते समय। तो फूल कितने दिन की अवस्था पे आते हैं? 30 से 35 दिन। जबकि शाखाएं बनते समय कितने दिन होते हैं? 60 से 65 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए। अब आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में भी वही होता है कि फ्लूक्लोरीन या एलाग्लोर की 1 kg मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। अब बात करें अपन इसकी रोगों की, तो इसमें पहला रोग होता है रोली रोग। यह रोग मेलाम स्पोरा लिनी नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेलाम स्पोरा लिनी नामक कवक के द्वारा होता है। जिस पौधे पर यह रोग होता है उसके तने पर काले भूरे रंग की धारियाँ बन जाती है। इसके नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 की 0.1% मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है चूर्णी फफूंदी यानी छाछा रोग, मतलब पाउडर मिल्ड्यू आ गया। तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए अपन क्या लेंगे? केराथिन या सल्फेक्स या गंधक का चूर्ण। तो इसमें देखो आप, यह रोग आइडियम लेनी, इसको अपन ओडियम भी बोल सकते हैं, इसको ओडियम लिनी या आइडियम लिनी नामक कवक से होता है। इससे ग्रसित पौधे के तने एवं पौधे पर सफ़ेद व काले रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। अधिकतर सफ़ेद रंग का होता है। अधिकतर कौन सा होता है? सफ़ेद रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु केराथिन या सल्फेक्स के चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। बात करें कीट, ठीक है, तो कीटों में देखो यहाँ पे एक साथ लिखवा रखा है सभी कीटों में देखो, अलसी की फसल में तना मक्खी, कौन सी है? तना मक्खी व जड़ को काटने वाले कीट पाए जाते हैं, मुख्य होते हैं। इनके नियंत्रण हेतु 0.25% मेटासिस्टोक्स का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। कितने % का? 0.25% मेटासिस्टोक्स। अब बात करें अपन उपज होती है, तो बीज की उपज होती है 12 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीज का उत्पादन कितना होता है? 12 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जबकि रेशे का उत्पादन बात करें तो 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका रेशा उत्पादन होता है। क्योंकि अपन ने इसका पहले पढ़ा था कि अलसी को उगाने का मुख्य सोर्स क्या होता है, ठीक है, तो वो मुख्य सोर्स होता है आपका रेशा। मुख्य सोर्स कौन सा होता है? रेशा इसका मुख्य सोर्स होता है। अब आता है रेटिंग, क्योंकि आपको पहले बता रखा है रेटिंग की क्रिया कौन सी, उसमें जूट, सनई, अलसी आपको लिखवा रखा है। तो देखो रेटिंग में अलसी के तने को क्या कहते हैं? स्टॉल्क। अलसी के तने को क्या कहते हैं? स्टॉल्क कहते हैं, STALK, स्टॉल्क कहते हैं। तो देखो अलसी के तने से रेशे को अलग करना, अलसी के तने से रेशे को अलग करना रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिंग। इसके लिए जो तापमान रखा जाता है वो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता
है। ये हो गया रेटिंग। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। अब कल से अपनी चलेगी चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, जैसे रिंजगा क्या होता है, बरसीम क्या होता है, जई क्या होता है वो। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी।